सभी को प्रणाम। विनायक क्लासेस श्री माधोपुर के ज्ञान गंगा सागर चैनल पर सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं किशन चौधरी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ रीजनिंग का एक बेहतर टॉपिक लेकर, जिसमें हम चर्चा करेंगे क्रम व्यवस्थीकरण। टॉपिक का नाम है अपना रैंकिंग टेस्ट। क्रम व्यवस्थितीकरण। हालांकि ये जो टॉपिक है वो अपने एनालिटिकल रीजनिंग में से है। जो एनालिटिकल रीजनिंग है, रीजनिंग का एक पार्ट जिसे हम विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति कहते हैं। उस टॉपिक में से मैंने पहला टॉपिक लिया है रैंकिंग टेस्ट। इसी टॉपिक के साथ हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि इसके बाद में पढ़ा जाएगा, वो होगा सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। फिर इसके बाद में हम तीसरा टॉपिक इसी के साथ पढ़ेंगे पजल। तीसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे? पजल पढ़ेंगे। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा एग्जाम एनालिसिस करें या फिर वर्बल रीजनिंग को छोड़कर हम डायरेक्ट एनालिटिकल रीजनिंग पर आ गए, उसके पीछे दोस्तों रीजन यह है कि बहुत से जो बैंक्स के स्टूडेंट हैं उनके कॉल आ रहे हैं, मैसेज भी प्राप्त हो रहे हैं कि सर आईबीपीएस आरआरबी की वैकेंसी आ चुकी है, तो थोड़ा सा जो अपना जुलाई महीना है और अगस्त महीने में उनकी एग्जाम है, तो उनकी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं पहले वो टॉपिक लूंगा जो बैंक की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ ये तीनों ही टॉपिक बैंक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक्स में जो रीजनिंग के जो 40 क्वेश्चन होंगे उनमें से पजल के 10 क्वेश्चन होंगे, सिटिंग अरेंजमेंट के 10 क्वेश्चन होंगे और रैंकिंग टेस्ट के कम से कम 2 क्वेश्चन होंगे। तो 10 और 10 20 और 2 22, मतलब 50% जो वेटेज है वो इन्हीं तीन टॉपिक्स का रहता है। विशेष तौर से बैंक वाले स्टूडेंट्स के लिए तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि सर बैंक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है। रैंकिंग टेस्ट वाला जो टॉपिक है, रैंकिंग टेस्ट वाला जो टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, पिछली बार पटवार की एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, इन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हर एग्जाम के लिए हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वेटेज यहाँ बैंक में इन तीन टॉपिक का जाता है, तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभ्यर्थियों की मांग को ध्यान में रखते हुए पहले मैं इन तीन टॉपिक्स की चर्चा करेंगे और कंटिन्यू वीडियो प्राप्त होंगे आप लोगों को। देखो, जैसे रैंकिंग टेस्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम एक बार क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम एनालिसिस हो चुका है, फिर हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। अभी कोई एग्जाम हुई थी जो पोस्ट ऑफिस में एग्जाम हुई थी 2017-18 में, वहां पे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 136 वाहनों की कतार में, या ऐसे था क्वेश्चन 136 वाहन एक पार्किंग में एक कतार में, कतार कह सकता है या वो पंक्ति कह सकता है, पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि एक स्कूटर के बाद एक कार, एक स्कूटर के बाद एक कार, दो स्कूटर के बाद एक कार या दूसरी कार, तीन स्कूटर के बाद तीसरी कार और अंत तक यही क्रम जारी रहता है। और
अंत तक, मतलब जब तक टोटल 136 वाहन नहीं हो जाते हैं तब तक यही क्रम जारी रहता है। यही क्रम से तात्पर्य है 3 स्कूटरों के बाद में एक कार, फिर 4 स्कूटरों के बाद में एक कार, 5 स्कूटरों के बाद में एक कार। तो बताओ इस पंक्ति के अंतिम आधे भाग में, तो बताओ इस पंक्ति के अंतिम आधे भाग में स्कूटरों की संख्या क्या हो। ऑप्शन थे वहां पे, ए ऑप्शन था 62, बी ऑप्शन था 63, सी ऑप्शन था 64 और डी ऑप्शन था 68 और ई ऑप्शन था नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि थोड़ी सी लैंग्वेज इधर उधर हो सकती है, लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन था। एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए, 136 वाहनों को एक पार्किंग में एक कतार या पंक्ति में इस प्रकार खड़ा किया गया या खड़े हैं कि एक स्कूटर के बाद एक कार, 2 स्कूटर के बाद दूसरी कार, 3 स्कूटर के बाद तीसरी कार और अंत तक यही क्रम जारी रहता है। तो बताओ इस पंक्ति में, इस पंक्ति के अंतिम आधे भाग में स्कूटरों की संख्या क्या है। इस पंक्ति के अंतिम आगे भाग में स्कूटरों की संख्या क्या है। अब यहाँ न तो कोई फॉर्मूला लगेगा न कोई और, हालांकि फॉर्मूला आप लगा सकते हो। यहाँ स्थिति देखो इस प्रकार से दे रखी है, एक बार आप छोटा सा डायग्राम बनाएं, डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे इजी वे में। देखो पहले क्वेश्चन को समझो, कह रहा है 136 वाहनों को एक पार्किंग में एक कतार में इस प्रकार खड़ा किया गया है कि एक स्कूटर के बाद एक कार, फिर 2 स्कूटर के बाद दूसरी कार है। क्वेश्चन को समझना, लैंग्वेज, 2 स्कूटर के बाद 2 कार नहीं है, 2 स्कूटर के बाद दूसरी कार है और फिर 3 स्कूटर के बाद तीसरी कार। मतलब ये यहाँ पे ये कह रहा है कि ये एक स्कूटर के बाद में एक कार, फिर यहाँ पे 2 स्कूटर और 2 स्कूटर के बाद में एक कार, फिर यहाँ पे 3 स्कूटर और 3 स्कूटर के बाद में एक कार। इस प्रकार की स्थिति दे रखी है। मतलब ये स्कूटरों की संख्या मैं गणितीय अंकों में ले रहा हूँ, 1 फिर कार, फिर 2 फिर कार, फिर 3 फिर कार, 4 कार, 5 स्कूटर फिर कार, 6 स्कूटर फिर कार, 7 स्कूटर फिर कार, 8 स्कूटर फिर कार, 9 स्कूटर फिर कार, 10 स्कूटर फिर कार, 11 स्कूटर और एक कार, फिर 12 स्कूटर एक कार, फिर 13 स्कूटर एक कार, 14 स्कूटर एक कार, 15 स्कूटर और एक कार। यहां तक अपने को चल रहा। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर 15 तक ही क्यों चले। 15 तक इस वजह से चले क्योंकि यहाँ पे टोटल 136 वाहन है और अगर आपको n तक की प्राकृत संख्या होगा, योग का फॉर्मूला मालूम है n + 1/2। तो अंतिम संख्या मैंने 15 ली है, तो 15 और 1 कितने हो गए 16, 16/2 8, 15 × 120 और 15 ये कार हो गई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, तो यहाँ पे 15 कार हो गई। तो 120 और 15 कितने हो गए 135। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक स्कूटर और आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 135 + 1 टोटल कितने हो गए 136। फिर से देख लीजिए, अगला कह रहा है एक स्कूटर के बाद एक कार। ये एक स्कूटर है जो मैंने गणितीय अंक में लिखा है, एक कार, फिर 2 स्कूटर 2 कार, फिर 3 स्कूटर एक कार, 4 स्कूटर फिर कार, 5 स्कूटर फिर कार, 6 स्कूटर फिर कार, 7 स्कूटर फिर कार, फिर 8 इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो बताओ इस पंक्ति के अंतिम आधे भाग में, आधे भाग का मतलब टोटल स्कूटरों की संख्या कितनी है 136। इस पंक्ति को 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो 136 में भाग देंगे 2 का, तो 2 × 12, 2 × 12 क्या बच गया 1, 16 2 × 16। आधी पंक्ति में जो साधनों की संख्या है वो कितनी है 68। तो अब यहाँ ऑप्शन डी है 68, तो क्या ये राइट आंसर होगा, नहीं। ये तो आधी पंक्ति में इस जो साधन है, वाहन है, उनकी संख्या आई है। तो 68 वाहन अगर हम काउंट करें तो देखो 1 2
3 4 5 6 7 और ये कितने हो गए 8 8 गुणा 9/2 वो 36 ही हुए यहाँ पे, ठीक है। या फिर ऐसे काउंट कर लो 1 2 2 4 1 5 5 और 3 8 8 और 1 9 9 और 4 13 13 और 1 14 14 और 5 19 19 और 1 20 20 और 6 26 26 और 1 27, ठीक है। 27 और 1 28 28 और 7 35 35 और 1 36 36 और 8 44 44 और 9 कितने हुए 53 53 और 1 54 54 और 10 64 64 और 1 65, अपने को कितने चाहिए 68, तो यहां से ये 3 इसको टोटल आ जाएंगे 65, तो ये यहां तक हो गए कितने 65, और ये जो 11 और एक कार है उनमें से अगर मैं 3 इधर ले लूं तो इधर कितने बच गए 8 और कार, ये 3 स्कूटर पंक्ति के इस तरफ आ गए 65 और 3 68 हो गए। तो अब इस पंक्ति में कितने स्कूटर है ये संख्या आपको बतानी है। तो देखो 8 तो यहां से बच गए, 8 और 12 कितने हुए 20 20 और 13 33 20 और 13 33 33 और 14 कितने हुए 47 47 और 5 52, अरे 47 और 5 52 और 10 62 62 और 1 63, तो टोटल स्कूटरों की संख्या है वो आधी पंक्ति के अंतिम में 63 है, नहीं 68, ठीक है। तो ये जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रॉपर कौन से टॉपिक में पूछे जाते हैं, रैंकिंग टेस्ट में भी पूछे जाते हैं। हालांकि टाइप के से नहीं था ये क्वेश्चन, विविध टाइप के से था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको रैंकिंग टेस्ट में पहले ही करवा दिया। आगे की एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, पूछे जा रहे हैं, बैंक की एग्जाम में भी, एसएससी की एग्जाम में भी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर रैंकिंग टेस्ट की, और जहां टाइप फर्स्ट है अपनी रैंकिंग टेस्ट में, टाइप फर्स्ट है कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। देखिए किसी भी पंक्ति में, किसी भी समूह में, किसी भी विद्यालय की कोई कक्षा में, वहां आपको किसी एक ही व्यक्ति का आगे से और पीछे से स्थान देगा, और उस एक व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान देने के बाद में उस समूह में टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करवाएगा। कैसे करवाएगा देखिए, समझना थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रकृति यहां से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। कक्षा 10 की प्रार्थना सभा की पंक्ति में पूजा का आगे से 12वां स्थान है। कक्षा 10 की प्रार्थना सभा की पंक्ति में पूजा का आगे से 12वां स्थान है। उसी पंक्ति में पूजा का पीछे से 47वां स्थान है। तो बताओ कक्षा 10 में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो बताओ कक्षा 10 में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि रैंकिंग टेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अमूमन टीचर्स के द्वारा 2-3 क्वेश्चन करवाए जाते हैं और रैंकिंग टेस्ट कंप्लीट। कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर ली, दूसरे छोर से स्थान ज्ञात कर लिया, स्थान परिवर्तन पर आधारित क्वेश्चन करवा दिया और टॉपिक पूरा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में रैंकिंग टेस्ट में से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं छोड़ूंगा जो आपको एग्जाम में जिससे सामना करना पड़े। देखो अब यहाँ पे कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करवा रहा है, दिया क्या गया है, अगला कह रहा है कि कक्षा 10 की प्रार्थना सभा की एक पंक्ति में
पूजा नाम की कोई लड़की है, उसका आगे से 12वां स्थान है, ठीक है। और उसी पंक्ति में पूजा का पीछे से 47वां स्थान, मतलब व्यक्ति 1 स्थान 2, एक आगे से स्थान दिया है और एक पीछे से स्थान दिया है। रैंकिंग टेस्ट में थोड़ा सा आप शब्दावली देखिए, शब्दावली कैसी कैसी ले सकता है। जैसे शब्दावली को ले सकता है आगे और पीछे। हमेशा कोई भी अगर पंक्ति होगी, वो चाहे ऊर्ध्वाधर हो या क्षैतिज हो, उसके 2 छोर होते हैं। जैसे ये आगे वाला छोर, छोर मतलब किनारा, और ये पीछे वाला छोर। इसी स्थिति में अगर ऊर्ध्वाधर है तो ये आगे का छोर हो गया और ये पीछे का छोर हो गया। आगे वाला छोर को और अन्य नामों से जाना जा सकता है, जैसे काउंटर छोर। अभी जो पिछली बार 2018 में रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम हुई थी, वहां पे ये शब्दावली भी काम में ली गई थी, काउंटर छोर। तो काउंटर छोर का मतलब आगे वाला भाग, और ये इसके लिए वो ले सकता है अंतिम, ये ले सकता है प्रारंभ और अंतिम। अगर यहाँ पे भी वो स्थिति ले सकता है काउंटर छोर और अंतिम, यहाँ ले सकता है वो बायां छोर और दायां छोर। बायां छोर भी शब्दावली काम में ले सकता है, दायां छोर भी काम में ले सकता है। यहाँ ऊपर और नीचे से स्थान भी काम में ले सकता है, ऊपर से स्थान ले सकता है और नीचे से स्थान ले सकता है। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, अगर केवल एंड केवल रैंक की बात करें और केवल स्थान की बात करें, तो जो स्थान होगा वो ऊपर से ही होगा या आगे से ही उसकी क्या होगी, रैंक होगी। हालांकि मजाक में तो हम फिर भी ऐसे बोल देते हैं, जैसे कोई पूछता है कि भाई अभी आप लोगों का 10वीं का या 12वीं का रिजल्ट आया, कक्षा में आपका कौन सा स्थान रहा, तो आप बोलते हो कक्षा में मेरा तो पहला स्थान रहा है, पहला स्थान रहा है। फिर अगले वाला काफी स्मार्ट होता है, तो वो आपको ऐसे पूछता है आगे से पीछे से। भाई अगर पीछे से अंतिम हो तो भी पीछे से आपका पहला स्थान रहेगा, और आगे से अगर आप प्रारंभ में हो तो भी आपका पहला स्थान रहेगा। तो वो अंतिम वाली स्थिति यानी आएगी। अगर रैंक की बात करेगा प्रॉपर या स्थान की बात करेगा, तो सदैव कहां से करेगा, आगे छोर, बायां छोर से, आगे से या ऊपर की तरफ से करेगा। तो ये शब्दावली है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि ये जैसे काउंटर छोर है, काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर चुका। तो काउंटर छोर कौन सा होता है, आगे वाला। अब जब भी अगर आपको कुल व्यक्तियों की संख्या याद करवाए, कुल का मतलब टोटल, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। बस इतना सा फॉर्मूला याद रखना है। विस्तारित रूप से देखिए, यहाँ पे कुल व्यक्तियों की संख्या केवल समझना है, कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर पंक्ति में व्यक्ति का बाएं से स्थान प्लस उसी पंक्ति में उसी व्यक्ति का दाएं से स्थान -1। और इसी फॉर्मूले को मैंने शॉर्ट में लिखा है। देखो, कुल व्यक्ति मतलब टोटल, पंक्ति में व्यक्ति का बाएं से स्थान मतलब लेफ्ट, प्लस उसी व्यक्ति का दाएं से स्थान मतलब राइट। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। अब ये -1 क्यों किया, इसको आप अच्छे से समझ लें। लेफ्ट राइट सबको याद है, जोड़ना है। -1 हम इस वजह से कर रहे हैं, जैसे इसको शॉर्ट में समझना। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा ये 10 व्यक्ति है, इस पंक्ति में कोई 10 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 व्यक्ति बैठे हैं इस पंक्ति में। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति। ये 10 व्यक्ति हो गए, 4 4 8 और 2 10। ठीक है, अब मैं आपको कहूं कि इन 10 व्यक्तियों में ये राम है, 10 व्यक्तियों में क्यों है, ये राम है।
तो अगर राम का बाएं से स्थान गिनोगे तो 1 2 3 4 5 और छठवां, बाएं से कौन सा स्थान आ गया, छठवां स्थान आ गया। अगर यहाँ पे दाएं से राम का स्थान ज्ञात करोगे तो 1 2 3 4 और दाएं से कौन सा गया, पांचवा, तो ये तो 6 और 5 कितने हुए, 11। लेकिन यहाँ राम को मैं कितनी बार काउंट कर चुका हूँ, राम को जब एक साथ काउंट करूंगा तो केवल एक बार काउंट करूंगा, लेकिन बाएं से काउंट करूंगा तो एक बार बाएं से और दाएं से काउंट करूंगा तो एक बार दाएं से। एक ही व्यक्ति को कितनी बार काउंट किया, 2 बार, जबकि काउंट कितनी बार करना है, एक बार, इसलिए -1 आ गया होगा, -1 क्यों किया। क्वेश्चंस की तरफ चलो। अगर ये स्थिति समझ में आ गई तो आप क्वेश्चंस इजी वे में और लास्ट 1 या 2 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर सकते हो। क्वेश्चन है कक्षा 10 की प्रार्थना सभा की पंक्ति में पूजा का आगे से 12वां स्थान है। आगे से आप लेफ्ट ले सकते हो, तो यहाँ पे टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, तो टोटल बराबर बाएं से या आगे से कौन सा है, 12, प्लस पीछे से उसका स्थान कौन सा है, 47वां, तो 12 और 47 को जोड़ दो और -1 कर दो, तो यहाँ 12 और 47 कितने हो गए, 59, और 59 में से 1 हटाओगे तो कितने, 58। टोटल कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 58 है। टोटल कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 58 है। अगर इसी क्वेश्चन को वो आपसे इस प्रकार से न पूछकर इस प्रकार से पूछ लेता, काफी इजी टॉपिक है, बस एक बार थोड़ा सा आप बोर्ड पे ध्यान रखें। इसी में टाइप फर्स्ट में हम कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। मान लीजिए आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया, एक समूह में सुनीता का, एक समूह में सुनीता का या सुनीता की रैंक आगे से 123वीं है तथा इसी समूह में सुनीता की रैंक 878वीं है तथा इसी समूह में सुनीता की रैंक 878वीं है। सुनीता की रैंक पीछे से लिख लेना है, पीछे से 878वीं है। तो बताओ समूह में कुल कितनी महिलाएं हैं। तो बताओ समूह में कुल कितनी महिलाएं हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1000, बी ऑप्शन है 1001, सी ऑप्शन है 999 और डी ऑप्शन है DND, डू नॉट डिसाइड। सोचिए एक बार, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, एक बार क्वेश्चन को सोचिए, हल कीजिए, आंसर लेके आइए, आंसर क्या होगा। कर लिया होगा और गारंटी के साथ कह सकता हूं लगभग 99% लोगों के आंसर आ रहा होगा 1000, जो कि क्या है, गलत, जो कि क्या है, गलत। अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि गलत क्यों है। अभी आपने कहा था एक व्यक्ति की आगे से और पीछे से स्थान दिया गया हो, तो सर अभी आपने बताया था टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, बिल्कुल बताया। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 बताया, बिल्कुल बताया था। तो यहाँ पे टोटल बराबर लेफ्ट बाएं से 123वां, दाएं से हो गया 878वां और -1, 123 में 878 जोड़े तो 1001 और -1 किया तो कितना आया, 1000। तो हमने 1000 ही किया है, फिर भी आप कह रहे हो ये 100% गलत है। क्यों गलत है? एक बार आप क्वेश्चन के लास्ट में जाइए,
और एक बार से फिर से आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कह रहा है? एक समूह में सुनीता की रैंक आगे से 123वीं है। क्वेश्चन को समझना, क्योंकि क्वेश्चंस की लैंग्वेज ही क्वेश्चन का आंसर गलत करवाएगी, वरना काफी इजी है। सुनीता का आगे से कौन सा? 23वां स्थान, तथा इसी समूह में सुनीता की रैंक पीछे से कौन सी? 878वीं है। तो बताओ समूह में कुल कितनी महिलाएं हैं? कुल कितनी महिलाएं हैं? जबकि पिछला क्वेश्चन क्या था? समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं? समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं? जबकि यहां बात किसकी कर रहा है? महिलाओं की। बात किसकी कर रहा है? महिलाओं की। तो ये जो 1000 आपके आए, ये तो व्यक्तियों की संख्या है, जो कि आपसे व्यक्तियों की संख्या थोड़ी पूछी है, महिलाओं की संख्या पूछ रहा है। अब यहां आप बता सकते हो क्या कि समूह में महिला कितनी और पुरुष कितनी? सुनीता का नाम दे दिया तो कोई जरूरी नहीं है सुनीता की केवल रैंक बता रहा है। सुनीता से आगे हो सकता है सभी लड़के हों, सभी लड़कियां हों। सुनीता से पीछे कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, इनके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए आंसर होगा डी एंड डी, डू नॉट डिसाइड। क्या होगा? डू नॉट डिसाइड, तय नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप में से है। अब थोड़ा सा मैं यहीं पे डायरेक्ट बता देता हूं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको वो ऐसे दे देता, एक समूह में, इस क्वेश्चन को वो इस प्रकार से न लेके इसी क्वेश्चन को वो ऐसे लिख देता कि एक महिलाओं के समूह में, महिलाओं के समूह में, अब क्वेश्चन चेंज हो चुका है अपना। एक महिलाओं के समूह में सुनीता की रैंक आगे से 123वीं तथा इसी समूह में सुनीता की रैंक पीछे से 878वीं है। तो बताओ समूह में कुल कितनी महिलाएं हैं? अब आपके सामने वही ऑप्शन है, 1000, 1001, 999 और डी एन डी। ए ऑप्शन, बी, सी और डी। अब क्या होगा राइट आंसर? अब आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1000। क्यों? वही टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल कितना? लेफ्ट से 123वां, दाएं से कौन सा? 878वां, माइनस 1 करोगे तो 1001 और 1001 में से 1 गया तो कितना आया? 1000। क्योंकि यहाँ समूह किसका है? महिलाओं का, और रैंक भी किसकी दे रखी है? सुनीता की, और पूछा भी क्या है? महिलाओं की संख्या ही पूछी है। तो इसलिए यहाँ राइट आंसर होगा क्या? 1000। तो ये थी अपनी टाइप फर्स्ट, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर। चलते हैं हम टाइप सेकंड की ओर, और टाइप सेकंड है अपनी टाइप सेकंड है दूसरे छोर से स्थान ज्ञात करना। दूसरे छोर से स्थान ज्ञात करना मतलब यहां क्या क्या दिया गया होगा? यहां एक तो कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई है। कुल व्यक्तियों की संख्या मतलब टोटल संख्या आपको दी गई है। एक छोर से स्थान दिया गया होगा, वो छोर कोई सा भी हो सकता है। बाएं छोर से स्थान दिया गया होगा और दाएं छोर से आपको स्थान ज्ञात करवाए। याद करिएगा पहली टाइप में हमने पढ़ा था बाएं छोर से स्थान दिया गया है, दाएं छोर से स्थान दिया गया है और टोटल संख्या ज्ञात करवाना। पहली टाइप में और दूसरी टाइप में ज्यादा अंतर नहीं है। पहली टाइप में बाएं से स्थान था, दाएं से स्थान दिया रखा था, दो चीजें दे रखी थी, तीसरी चीज टोटल ज्ञात करवाना। यहां टोटल दे रहा है, बाएं से छोड़ दे रहा है और दाएं से स्थान ज्ञात करवा रहा है, तो दूसरे छोर से स्थान ज्ञात करना। चल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन होगा एक समूह में राकेश का आगे से 13वां स्थान है।
एक समूह में राकेश का आगे से 13वां स्थान है। यदि समूह में कुल व्यक्तियों की संख्या 123 हो तो समूह में राकेश का पीछे से स्थान होगा। तो समूह में राकेश का पीछे से स्थान होगा। एक समूह में राकेश का आगे से कौन सा स्थान है? 13। तो एक तो स्थान दे दिया आगे से। यदि समूह में कुल व्यक्तियों की संख्या 123 हो, दूसरी स्थिति दे दी आपको कुल व्यक्तियों की संख्या, मतलब टोटल दिया गया है, एक ओर से स्थान दिया गया है, आगे के स्थान को बायां छोर ले लो 13वां, तो दाएं छोर से स्थान ज्ञात करो। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका राइट बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। मतलब जो भी टोटल संख्या आपको दी गई है उसमें से एक ओर से जो स्थान दिया गया है उसको घटा देना है और क्या करना है? प्लस 1 करना। क्यों करना है? आ जाइए, भी एक बार हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मैं आपको कहूं कि टोटल 10 व्यक्ति हैं, कम ले लीजिए थोड़ा। एक समूह में 6 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। अब यहां पे ये श्याम है, तो श्याम का बाएं से कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। बाएं से कौन सा स्थान? तीसरा। अब दाएं से कौन सा होगा? तो दाएं से तो 1 2 3 4 चौथा स्थान होगा कि नहीं? दाएं से कौन सा स्थान हो गया? चौथा स्थान। क्यों? एक ही व्यक्ति जब अलग अलग ओर से गिना जाएगा तो कितनी बार गिना जाएगा? 2 बार गिना जाएगा। जबकि टोटल में कितनी बार गिना गया है? 1 बार। 1 2 3 4 5 और 6। टोटल में तो राम एक ही बार गिना गया है, लेकिन जब मैं इसको बाएं से गिनाऊं तो भी मैंने गिन लिया, दाएं से गिनाऊं तो भी गिन लिया। तो जब दोनों तरफ से अगर काउंट करूंगा तो 2 बार काउंट करना होगा कि नहीं होगा? इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस 1। प्लस 1 और माइनस 1 वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना। प्लस 1 को कब करेंगे? जब टोटल दिया गया हो, एक छोर से स्थान दिया गया हो और दूसरे छोर से स्थान ज्ञात करवाए। माइनस कब करेंगे? जब टोटल ज्ञात करवा रहा हो, बाएं से स्थान दिया गया और दाएं से स्थान दिया गया। तो यहाँ पे राइट मतलब पीछे से स्थान हो जाएगा, पीछे से स्थान बराबर कुल संख्या, शॉर्ट में भी लिख सकते हो, माइनस आगे से स्थान, आगे से स्थान प्लस 1। कुल संख्या कितनी है? 123। 123 में से घटाएंगे कितने? आगे से स्थान कितना है? 13 और प्लस 1। 123 में से 13 गए तो 110 और प्लस 1, तो आगे से कौन सा स्थान हो जाएगा? 111वां स्थान हो जाएगा आगे से। बाकी 3 जो टाइप बच गई उनकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, जो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड मैंने आप लोगों को बताई है उसको आप अच्छे से समझ लेना। कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या समस्या आ रही है उसको आप लिख कर बता दें। क्यों? क्योंकि जब हम नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे या इस टाइप के जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, जो टाइप थर्ड होगी, फोर्थ होगी, फिफ्थ होगी, वो तभी आप लोगों के समझ में आ पाएगी जब ये फर्स्ट और सेकंड दोनों टाइप आपकी क्लियर होंगी। मैं चाहता था अभी भी करवा सकता था, लेकिन इस वजह से नहीं करवा दूंगा क्योंकि वो चीजें आपके तभी समझ में आएंगी जब तक ये दोनों चीजें क्लियर नहीं हो जाती। तो एक बार आप इसको बार बार अच्छे से देंगे, हालांकि एक बार देखने में अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को रिवाइज करके देखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय विजय।